देश में चाइना की लहसुन के खिलाफ देखने को मिल रहा है, उससे तो लग रहा है कि जल्द ही चाइना लहसुन भारत में लाने वाले और उसे बेचने वालों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। और साथ ही जो अपनी गाड़ियों में इसे सप्लाई करेंगे वो भी कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। जो चाइना लहसुन आज से 3 दिन पहले मंदसौर के जावरा में पकड़ा गया, उसको लेकर अब उठ रही है बड़ी मांग। और साथ ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय विधायकों ने भी उठा दिया है चाइनीज लहसुन का बड़ा मुद्दा। दरअसल मंदसौर के जावरा में विगत दिनों चीन से आए चाइनीज लहसुन से भरे 2 ट्रकों को किसानों ने पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों ट्रकों को जावरा औद्योगिक पुलिस थाने को सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाले तस्करों के नाम सामने नहीं आए हैं। और आगे क्या कार्रवाई हुई, ये सब पर्दे में होने के साथ ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर जावरा पुलिस जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करते हुए चाइनीज लहसुन तस्करों के नाम सार्वजनिक करती है तो आगे इस प्रकार की हिमाकत कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो किसानों के पेट पर लात मारने वाले तस्कर हैं जिनके नाम सार्वजनिक होने की मांग मंदसौर जिला किसान कांग्रेस के महामंत्री रंगलाल धनगर ने की है। वैसे तो जावरा पुलिस की सतर्कता और किसानों के सहयोग से अफगानिस्तान के रास्ते से चाइनीज लहसुन से भरे हुए ट्रक को पकड़ने में पूर्ण निष्ठा भाव रखते हुए जावरा पुलिस ने जब्त कर लिया था। उसके बाद कृषि मंडी इंस्पेक्टर जावरा के द्वारा जांच करने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं जो इस लहसुन को भारत में लाए हैं। गौरतलब है कि विगत दिनों जावरा में किसान महापंचायत में किसानों ने प्रशासन से मांग की थी कि चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वाले लहसुन तस्करों के नाम सार्वजनिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो रंगलाल धनगर ने जावरा पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द वो चाइना लहसुन की तस्करी करने वालों के नामों का खुलासा करे। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में अब लगातार चीनी लहसुन का मुद्दा उठ रहा है। मंदसौर से विधायक विपिन जैन ने विधानसभा सत्र के चौथे दिन देश और प्रदेश में चाइना लहसुन के आयात को लेकर प्रमुखता से मुद्दा उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आपको बीजेपी के नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जो कहा वो भी सुनाएंगे। विपिन जी आप शुरू कीजिए। माननीय सभापति महोदय, किसान दिन रात मेहनत करता है, सर्दी में करता है, गर्मी में करता है, बारिश में करता है, उसके बाद कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि, कभी उसकी फसल का दाम मिलता है नहीं मिलता है। इसी प्रकार इस बार ईश्वर की दया से किसान को लहसुन के भाव अच्छे मिले, लेकिन अभी 1 माह के अंदर लहसुन के भाव 15 से 20 हजार रुपए क्विंटल कम हो गए। और जो लहसुन के दाम कम हुए उसका मुख्य कारण है चाइना की लहसुन। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाइना की लहसुन पे भारत में बैन है, लेकिन उसके बाद भी चाइना की लहसुन अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आ रही है। और 2-3 दिन पहले जावरा के अंदर 2 ट्रक चाइना की लहसुन के खुद किसानों ने पकड़े और किसानों ने बहुत सारे किसानों ने इकट्ठे होकर वहां रोष भी व्यक्त किया। मैं जब कागज ट्रक के ड्राइवर्स के कागज देखे तो उसके अंदर बिल्टी थी, कस्टम ड्यूटी के दस्तावेज थे, स्पष्ट लिखा था कि लहसुन अफगानिस्तान में पैदा हुई और काबुल से भारत के लिए आई हुई है। तो मैं आपके माध्यम से जो कि कृषि मंत्री भी हमारे प्रदेश से ही है, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनसे मैं मांग करता हूं और आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन करता हूं कि ये जो लहसुन भारत में बैन है लेकिन अफगानिस्तान के रास्ते से आ रही है, इस पे पूर्णतया रोक लगाया जाए, वरना हमारे किसान भाइयों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो किसान को कभी कभी भाव मिलते हैं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं भी यही कहूंगा कि आज जिस मध्य प्रदेश में अन्न का भंडार भरा है
उस मध्य प्रदेश के मालवा से हम लोग आते हैं, जहां ये कहा जाता है मालो माटी घन गंभीर, पग पग रोटी ढकढक नीर की कहावत चरितार्थ हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर डॉक्टर मोहन यादव जी, सहकारिता मंत्री और हमारे कृषि मंत्री जी ने जो आने वाले समय में योजना बनी है कि केन बेतवा और काली सिंधु को जोड़ने की, तो देश के 28,000 मीट्रिक टन यदि प्रतिदिन खाद दिया जा रहा है, इसीलिए अन्न के भंडार भरे हैं। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 60.31 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बटा है और वह आज 34 जिलों में जाकर और सब किसानों को कहीं न कहीं खाद मिला है। तो खाद आज उपलब्ध है, इसीलिए अन्न के भंडार भरे हैं। और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर खेत में पानी और हर व्यक्ति को काम, तो वो सपना निश्चित ही साकार होगा। मैं आप सभापति महोदय आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चाइना की जो हमारे यहाँ लहसुन आ रही है, उसकी वजह से किसान कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। जैन साहब ने भी इस बात को उठाया है। मैंने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को भी पत्र लिखा है। तो आपसे निवेदन है कि कहीं न कहीं किसान के हित को ये प्रभावित कर रही है और खाद उपलब्ध है। केवल ये तो रोने का काम कांग्रेस का है, ये रोते रहेंगे। और आज किसान कहीं न कहीं प्रसन्न है। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि अगर इस तरह से चीनी लहसुन पर शिकंजा कड़ा होता गया और हमारे किसान व्यापारी जागरूकता से इसके आयात को रोकने के लिए कदम उठाते रहे, तो बहुत ही जल्द इसको भारत में लाने वाले, मंडियों में बेचने वाले समझ जाएंगे कि अब चीनी लहसुन को बेचना या भारत में लाना उनके लिए सेफ नहीं है। और फिर मजबूरन सरकार को भी किसान और व्यापारियों की आवाज में आवाज मिलानी ही पड़ेगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।